पता है राहुल ने आज मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। ही सेड आई एम दी ऑरेंज ऑफ हिज आईज। ऑरेंज ऑफ माई आईज? ऑरेंज ऑफ माई आईज नहीं, एप्पल ऑफ माई आईज होता है। उसने ईडियम मिक्स कर दिया। ओह अच्छा, उसने ना टीवी शोज से इंग्लिश सीखना शुरू किया है। लगता है उसको ईडियम सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आप भी इंग्लिश सीखना फन एंड ईजी बनाना चाहते हैं? इमेजिन करें आप टीवी देख रहे हैं और बिना मेहनत के आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। अगर आप भी इंग्लिश इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय गाइस, आई एम आरुषि बेदी, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड एन एक्स एयर होस्टेस। और आज हम बात करेंगे टॉप 5 टीवी शोज़ की जिन्हें देखकर इंग्लिश सीखना एजुकेशनल लर्निंग नहीं बल्कि हॉबी बन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शो 1, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स शो में बहुत ही कैजुअल इंग्लिश यूज़ की गई है विच इज़ ग्रेट, क्योंकि आप ये रोज़ ट्राई कर सकते हो अगर आप 4 to 5 सेंटेंसेस या इंग्लिश फ्रेजेस भी यूज़ करो हर एपिसोड से। अगर आपके आसपास सब हिंदी में ही बात करते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज स्पीकिंग इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। हमारा दूसरा शो है सूट्स, और इस शो में ऑफिस में कैसे बात करनी है, प्रोफेशनली खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, मीटिंग वोकैबलरी, किसी इशू या कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सोफिस्टिकेशन और प्रोफेशनलिज्म के साथ डील करना है। इस शो में इंग्लिश लैंग्वेज भी थोड़ी एडवांस्ड है। लीगल वर्ड्स जैसे कि लॉ फर्म, लॉ सूट और सू समबडी, ऐसे वर्ड्स जो एपिसोड में हैं उनका मीनिंग आपको गूगल से सर्च करके ही पता चलेगा। बट द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको अगर एक बार इन वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया और आपको स्टोरी समझ आ गई, यू विल बिकम वेरी नॉलेजेबल। यू विल ऑल्सो नो ऑफिस एटिकेट एंड सरकाज़म। और जब भी आप कोई हैवी वर्ड यूज़ करोगे सच एज लॉ सूट और लीगैलिटीज़ और लॉज इन फ्रंट ऑफ पीपल जिनका मीनिंग उन्हें नहीं पता, you will look very smart and fluent in English. हमारा तीसरा शो है Stranger Things, and this show is a mix of science fiction and thriller and scary strange creatures from other world. And this show will keep you hooked, क्योंकि आप यही सोचते रहोगे कि अब next क्या होगा, and learning English will become very interesting. You will learn new English words related to science, experimentation, parallel world, other scary creatures and so much more. हमारा फोर्थ शो है How I Met Your Mother, और ये शो एक बैक स्टोरी में चलता है जिसमें one person is sharing his epic life stories. इसलिए टाइटल भी है How I Met Your Mother, जैसे कि कोई बता रहा है कि ये सब कैसे हुआ। ये शो भी बहुत ज़्यादा फ़नी है, वेरी लाइट हार्टेड, सेम कॉन्सेप्ट लाइक फ्रेंड्स, कैजुअल एवरीडे इंग्लिश एंड इंग्लिश ईडियम्स। सो यू विल लर्न कैजुअल एवरीडे स्पीच एंड सो मैनी इंग्लिश ईडियम्स, एंड व्हेन यू यूज़ इंग्लिश ईडियम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल you will definitely look confident. हमारा फिफ्थ शो है Brooklyn Nine-Nine, and this show is a mix of police thriller and comedy. तो इस शो में आप पुलिस वर्ड्स सीखोगे सच एज सर्च वारंट, अंडर अरेस्ट, कंप्लेंट्स, प्रोफेशनल टोन एंड कॉमिक टाइमिंग कि इंग्लिश में फ़नी कैसे साउंड करना है। इट विल डेवलप योर सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड इफ समवन कैन क्रैक जोक्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज then they obviously know that language very well, so learning again becomes entertaining. तो ये थे हमारे टॉप 5 शोज़, एंड आई एम श्योर इसमें से कुछ शोज़ आपने ऑलरेडी देखे होंगे। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने इन शोज़ में से ऐसा कुछ सीखा जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि समझ तो आपको सब कुछ आ गया, विच मीन्स यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बस बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो। और ऐसा हो सकता है जब हमारे आसपास सब हिंदी में बात करते हैं हमें थोड़ा शाय फील होता है। लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। कितना मुश्किल है बोलना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ को आई एम गोइंग आउट, या फिर आज डिनर में क्या बना है, व्हाट्स फॉर डिनर। क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक हाउ विल यू बी कॉन्फिडेंट। एंड वंस यू मास्टर स्पीकिंग इन इंग्लिश, so many opportunities will open up for you. If you like this video तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ ऐसे बुक recommendations भी दूँ जिनसे आपकी इंग्लिश सीखने में मदद होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। Subscribe and don't forget to share this video with a friend, and I will see you in my next one.